मेरी 70 साल बूढ़ी माँ बहुत ही पर्देदार थी और अब्बा की वफात के बाद 4 बार हामिला भी हो चुकी थी। माँ का ऑपरेशन मैं हर बार करवा लेता। वो अंधी थी, अपनी आंखों से कुछ भी नहीं देख पाती थी। लेकिन मेरी माँ को बदकिरदार और तवायफ जैसे लक़ब से खानदान वाले नवाजने लगे थे। जब इस बार हामिला हुई तो माँ की चीखें निकल गई थी। अबॉर्शन के वक्त मेरा दिल तो तड़प उठा था इन चीखों को सुनकर। मैंने जाके रिपोर्ट भी करवा दी थी पुलिस में कि माँ के साथ जो भी ऐसा कर रहा है वो पकड़ा जाए। लेकिन पुलिस ने तो तफ्ती के बाद मुझे पकड़ के ले गए और जेल में बंद कर दिया। ये सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे जब पुलिस ने यह बताया कि मैंने ही माँ के साथ रात में। आज पूरे 70 साल की हो गई थी मेरी माँ, कुछ भी दिखाई नहीं देता था इनको। और कई साल गुजर चुके थे मेरे अब्बा फौत होकर। हमेशा से ही मेरी माँ खामोश खामोश रहती थी। सवालों के जवाब देने के बजाय वो दूसरों के वो बिल्कुल खामोश सी हो जाती थी। मैंने इनकी खामोशी को तोड़ना चाहा ताकि छुपे हुए इनके राजों को जान सके, मगर नया बहाना वो हर बार बना के मुझे बिल्कुल खामोश करवा देती थी। मगर बात परेशानी वाली ये थी कि हर साल मेरी बेवा माँ हामिला हो जाती थी बगैर किसी वजह के। हर साल मेरी माँ के पेट में नाजायज एक बच्चा पलने लगता। हर बार मजबूर होकर मैं अबॉर्शन करवाता था माँ का और मेरा दिल तड़प जाता इसकी चीखें सुनकर। मैं कुछ भी नहीं जानता था हर बार ये सब क्या हो रहा था। हॉस्पिटल को मैं जब भी माँ को ले जाता अजीब नजरों से डॉक्टर मुझे देखते थे। एक बूढ़ी नर्स ने एक बार मुझे बुलाया और मुझसे पूछा, बेटा इस उम्र में तुम्हारी माँ कैसे हामिला हो जाती है और फिर अबॉर्शन करवाने के लिए तुम आ जाती हो, आखिर क्या बात है। इनकी बात सुनकर मैं शर्मिंदा सा हुआ था और मेरे पास इनके सवाल का कोई जवाब नहीं था और यही बात जानने की मैं भी कोशिश कर रहा था। एक डॉक्टर ने एक बार माँ का मुआयना करने के बाद बोला, इस नाबीना और 70 साल औरत का हामिला हर बार हो जाना और इसका अबॉर्शन करवाना कोई आम बात नहीं है। मैंने उम्मीद भरी नजर से डॉक्टर की तरफ देखा, मगर उसने माँ से जब पूछा कैसे हो रहा है ये सब, हमेशा की तरह तभी वो खामोश ही रही। वो खुद भी जैसे लाइल्म हो सच से। मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी थी माँ की खामोशी। ये की कहानी हर साल दोहराई जाती थी। मैं बेबसी के हालत में हर साल अपनी माँ को हॉस्पिटल ले जाता और वो मुझसे हर साल नजरें चुराती रहती। मैंने इसे कई बार पूछा, गुस्सा किया और फिर इल्तिजा की, मगर कभी भी नहीं टूटी मेरी माँ की खामोशी। ये सब क्या है, मुझे खुदा के लिए ये सब बताओ, मैंने एक दिन चीख कर कहा था। मेरी चीख सुनकर एकदम से माँ के लब हिले थे, मगर कुछ न बोली वो। आंखों में आंसू फिर से इसकी आंखों में तिरने लगे थे और बस इसने इतना कहा कि बेटा मैं ये सब कुछ नहीं जानती, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता था कि वो ये सब कुछ जानती है। ये जुमला किसी तेज धार चाकू की तरह मेरे दिल में प्योसत हो गया था। अगर वो वाकई बेखबर होती तो क्या मेरी हर बात पर वो खामोश रहती? क्या वो खौफ इसके चेहरे पर ना होता जो हर बार मैं देखता था? क्या इसी खौफ में वो भी जी रही थी मैं कई सालों से जिसमें मैं जी रहा था? और क्या है हकीकत में हरगिज भी नहीं जानता था, मगर जरूर जानता था मैं ये कि खामोश नहीं रह सकता। अब मैं इस कहानी का अंजाम इस बात देखकर ही दम लूंगा। मैं सच जानकर ही रहूंगा इस बात, चाहे कोई भी इसकी कीमत अदा करनी पड़े इसकी। मैंने एक दिन सख्त लहजे में माँ से कहा, मुझे सच सच बताओ माँ, मुझे अब जवाब दे चुका है मेरा सब्र। मैं यही तमाशा देख रहा था कई सालों से और अब मैं मजीद खामोश नहीं रह सकता। अपने बेनूर आंखों वाले चेहरे को माँ ने मेरी तरफ मोड़ा और खामोश रही। एक लम्हे के लिए कुछ ऐसा था इसकी खाली आंखों में जो परेशान कर देता था हमेशा से मुझे। जैसे वो अपनी आंखों से देख तो नहीं सकती थी, मगर फिर भी सब कुछ जानती थी। फिर बहुत ही आहिस्ता से बोली, बेटा ये कैसे मुमकिन है, मैं नहीं जानती। मैं एकदम से गुस्से से चीख पड़ा, क्या ये कोई मोजिज़ा है या फिर कोई जिन्नात है घर में जो आपके साथ ये सब कर रहे हैं? या फिर अपनी सांस खींची मैंने, या फिर ये हरकत इंसानों की है? कोई भी जवाब माँ ने नहीं दिया। अपनी खामोशी में वो बस डूबी रही। मुझे ये खामोशी मार रही थी। इस बार मैंने फैसला कर लिया था, मैं हरगिज भी छोड़ने वाला नहीं था इस मामले को। मैं ये पूरी हकीकत जानना चाहता था,
चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं बिल्कुल तैयार था। मैं इस रात जाग रहा था और तय कर लिया था मैंने कि माँ के कमरे के बाहर पहरा दूंगा। मैं इतना बेचैन पहली बार नहीं था, मगर ये बेचैनी आज मेरी यह खौफ में बदल चुकी थी। आधी रात गुजर चुकी थी और बिल्कुल खामोश था सब कुछ। घर में पूरे सन्नाटा छाया हुआ था। बस घड़ी की टिक टिक कहीं दूर से सुनाई दे रही थी। बस सुकून रखने की खुद को कोशिश की थी, मगर वही सवाल दिल में गर्दिश कर रहा था। आखिर ये सब मेरी माँ के साथ कैसे हो रहा था? धीमी सांसों की आवाज मेरी माँ के कमरे से आ रही थी। वो सो रही थी या फिर जाग रही थी, मैं ये नहीं जानता था। मैं कुछ भी यकीन से नहीं कर सकता था। ये गहरी सांस ली मैंने और नजरें जमा ली दरवाजे पर, मगर अचानक ठक। लम्हा भर के लिए मेरे दिल की धड़कन रुक गई थी। मुझे लगा जैसे किसी ने दरवाजा हिलाया हो। अपनी सांस फौरन मैंने रोकी। ठक ठक। शायद दूसरी तरफ दरवाजे की कोई था। मोबाइल का टॉर्च जल्दी से मैंने जलाया, मगर कुछ भी नहीं था सामने। हल्का सा दरवाजा खुला था। हल्का सा झोंका हवा का महसूस भी नहीं हो रहा था। तो ये आवाज फिर कहाँ से आई? दिमाग उलझने लगा मेरा। दरवाजा खोला मैंने हिम्मत करके और अंदर झांक कर देखा तो मेरी माँ अपनी जगह पर ही थी, मगर आंखें इसकी खुली हुई थी। बेचैनी से मैंने अंदर कदम रखा। मैंने आहिस्ता से पुकारा, अम्मा। मेरी तरफ अम्मा ने देखा और इसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट फैल गई। कहने लगी, बेटा सब ठीक है? जल्दी से कमरे में मैंने नजरें दौड़ाई, मगर कोई भी नहीं था वहां पर। मगर दिल में मेरे शक पैदा हो चुका था। आखिर क्या था ये सब? एक लम्हे के लिए मैंने सोचा यह शायद मेरा वहम था, मगर वो आवाज, वो दस्तक, वो खुद ब खुद दरवाजे का खुलना। माँ के करीब जाकर मैंने आहिस्ता से पूछा, माँ आपने कुछ सुना? हल्के से माँ ने सर हिलाया। नहीं बेटा, मैं तो सो रही थी। इसकी आंखें मगर बिल्कुल खुली हुई थी। मैं अम्मा से कहने लगा, मगर अम्मा आपकी आंखें तो खुली हुई हैं, जाग रही थी ना आप? चंद लम्हे माँ ने खामोशी इख्तियार की, फिर बोली, नींद में भी आंखें कभी कभी खुली रहती हैं बेटा, अब तुम जाकर सो जाओ। मगर मुझे मुतमईन नहीं कर सका था अम्मा का जवाब। कमरे का दरवाजा आहिस्ता से मैंने बंद कर दिया और दीवार के साथ जाकर बैठ गया। अब और भी ज्यादा मैं मोहतात हो चुका था और अगली सुबह मैंने तय कर लिया कि अब खामोश मजीद नहीं रह सकता। माँ को मैंने किसी भी तरह सच बोलने पर मजबूर कर दिया था। वो खामोश कब तक रहती और हकीकत को कब तक छुपाती? मैंने एक गहरी सांस ली और मजबूत लहजे में कहा, हम इस बार उम्रा करने जा रहे हैं। मेरी तरफ माँ ने हैरानी से देखा। इसने जैसे कुछ गलत सुन लिया हो। हैरत के साथ साथ चेहरे पर इसके एक अनजाने खौफ भी था। उम्रा? लरजती हुई इसकी आवाज निकली। हाँ, मैं चाहता हूँ कि हम खाना काबा जाकर दुआ करेंगे, सख्त लहजे में मैंने कहा, जैसे इसे मैं मौका दे रहा था कि खुद अपनी जबान से वो सच कह दे। चंद लम्हों के लिए माँ खामोश रही। इसकी आंखों में मैंने झांका। ये कैसा दुख था वहां जो शायद बयान नहीं कर सकता था लफ्जों में। फिर अचानक आंखों में इसकी आंसू तिरने लगे। सांस रोककर वो बोली, बेटा क्या वाकई तू चाहता है कि मैं वहां जाऊं? फिर मैंने मजबूती से कहा, हाँ। कई जज्बात माँ की आंखों में एक साथ जाग चुके थे। कपकपाते हुए इसने हाथ जोड़े, वो जैसे किसी अंदरूनी कश्मकश में मुब्तला हो। बेटा, वहां जाकर मैं क्या मांगूंगी मैं नहीं जानती। अगर खाना काबा के दरवाजे पर मैं पहुंच गई तो दिल मेरा क्या करेगा? इसकी तरफ मैंने देखा और कहा, अम्मा जो भी दिल में है वो कह देना, और जो भी तुम पर बोझ है वो अल्लाह के सुपुर्द कर देना, क्योंकि ना कोई वहां पर झूठ चलता है और ना ही पर्दा कोई बाकी रहता है। तेजी से माँ की आंखों में आंसू बहने लगे। आसमान की तरफ इसने देखा, अनदेखे वजूद से जैसे वो सवाल कर रही हो, क्या मेरी दुआएं अल्लाह कबूल करेगा? आहिस्ता ने माँ ने मुझसे कहा। इसका हाथ थामकर मैंने मजबूत लहजे में कहा, माँ अल्लाह तो वो है अंधेरी रात में एक चूंटी के दिल का भी हाल जानता है। वो तुम्हारी दुआएं क्यों नहीं सुनेगा? माँ का जिस्म हल्की सी लर्जिश में था। ऐसा लग रहा था जैसे इसके दिल का बोझ आंसू बनकर बहने लगा हो। अगर अल्लाह के दरवाजे पर जाकर सच ना कहा तो फिर कहाँ कहेंगे? माँ ने लरसते हुए मेरे हाथ को मजबूती से थाम लिया और पहली बार ऐसा लगा जैसे इसके दिल की दीवारें हिलने लगी हो। वो सारा दिन माँ गुमसुम रही,
वो किसी से बात नहीं कर रही थी, कुछ खा भी नहीं रही थी, बस कभी दीवार को घूरती और कभी अपने हाथों को देखती, जैसे वो किसी नजर न आने वाले जंजीर में जकड़ी हुई हो। शाम को मैंने जब इसे खाने के लिए कहा तो इसने बस सर हिला दिया, मगर हाथ नहीं बढ़ाया। मैं जानता था कि वो किसी बड़े फैसले की दहलीज पर खड़ी है, और ये फैसला इतना आसान नहीं था। रात को जब मैं अपने कमरे में जाने लगा तो मैंने माँ को जाए नमाज पर बैठे देखा। वो मुसलसल दुआएं कर रही थी। इसका सर सजदे में रखा हुआ था और इसके जिस्म में लर्जिश हो रही थी। या अल्लाह, मेरी दुआएं कबूल कर ले। या अल्लाह, मुझे माफ कर दे। मैं दरवाजे के पास खड़ा ये सब देख रहा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं जानता था कि माँ किसी बहुत बड़े इम्तिहान में थी। आखिर वो किस चीज की माफी मांग रही थी? क्यों वो इतने सालों से खामोश रही? क्या वो वाकई कुछ नहीं जानती थी, या जानबूझकर सच छुपा रही थी, या फिर वो खुद किसी आजमाइश का शिकार थी? यह सवाल मेरे जहन में गर्दिश कर रहा था, मगर मेरे पास इनका कोई जवाब नहीं था। मैंने तय कर लिया कि जब तक माँ खुद मुझे सच ना बता दे, मैं पीछे नहीं हटूंगा। हम चंद दिनों में मक्का रवाना हो गए। मेरा दिल बेचैन था। ये कैसी बेचैनी जो अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। जैसे किसी अनजाने खौफ ने मुझे जकड़ रखा हो, जैसे कोई राज मेरे सामने खुलने वाला हो, बस एक लम्हा बाकी हो। हर कदम के साथ मेरे दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे हकीकत मुझसे ज्यादा दूर नहीं, बस एक धागे से बंधी हुई है, जो किसी भी पल खुलकर मेरे सामने आ जाएगी। जैसे ही हम खाना काबा के करीब पहुंचे, मेरे अंदर एक अजीब सी कैफियत पैदा होने लगी। मैंने कई बार सुना था कि ये वो जगह है जहां दुआएं रद्द नहीं होती, जहां हर गुनाहगार भी मगफिरत मांग ले तो अल्लाह इस पर अपनी रहमत बरसा देता है। मगर मेरे दिल में जो बेचैनी थी वो किसी और ही चीज की खबर दे रही थी। माँ के कदम जैसे ही हरम के जमीन पर पड़े, मैंने महसूस किया कि इसके जिस्म में एक लर्जिश दौड़ गई। इसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे, सांस तेज हो रही थी। वो जैसे ही आगे बढ़ी तो इसके लरजते हाथों ने काबे के दरवाजे को छुआ और एकदम इसकी आंखों से आंसू बहने लगे, जैसे किसी बंद दरवाजे के भीजे बरसों से कैद आंसू आज एक ही लम्हे में बह निकले हो। मैंने हैरानी से माँ को देखा। माँ, क्या हुआ? अगर माँ मेरी तरफ देख भी नहीं रही थी, इसकी आंखें बंद थी। वो बस दीवार से लगी लरस रही थी। मैंने देखा कि इसके होंठ कांप रहे थे, मगर कोई लफ्ज नहीं निकल रहा था, जैसे इसका दिल किसी बहुत बड़े बोझ तले दब गया हो, जैसे वो कुछ ना कहना चाहती हो मगर जबान ने साथ छोड़ दिया हो। फिर अचानक वो जमीन पर गिर गई। मैंने तेजी से आगे बढ़कर इसे संभालने की कोशिश की, मगर इससे पहले ही वो सजदे में जा चुकी थी। इसके कंधे बुरी तरह लरस रहे थे, इसकी हिचकियां साफ सुनाई दे रही थी, और फिर इसकी लरसती हुई आवाज फिजा में गूंजी, या अल्लाह, मेरा गुनाह माफ कर दे। मेरा पूरा वजूद जैसे साकित हो गया। ये वो जुमला था जो मैंने पहले भी माँ के मुंह से नहीं सुना था। मेरी सांस अटक गई। माँ, क्या गुनाह? कौन सा गुनाह? मैंने झुंझोड़ कर पूछा, जैसे मेरा सब्र अब खत्म हो चुका था। मगर माँ मुसलसल रोती रही। इसके आंसू जमीन पर गुजरे थे, मगर खंदे बुरी तरह लरस रहे थे। इसकी हिचकियां साफ सुनाई दे रही थी, और फिर इसकी लरसती हुई आवाज फिजा में गूंजी, या अल्लाह, मेरा गुनाह माफ कर दे। मेरा पूरा वजूद जैसे साकित हो गया। ये वो जुमला था जो मैंने पहले भी माँ के मुंह से नहीं सुना था। मेरी सांस अटक गई। माँ, क्या गुनाह? कौन सा गुनाह? मैंने झिंझोड़ कर पूछा, जैसे मेरा सब्र अब खत्म हो चुका था। मगर माँ मुसलसल रोती रही। इसके आंसू जमीन पर गिर रहे थे, मगर वो कुछ भी बोलने के काबिल नहीं थी, जैसे इसके अल्फाज खत्म हो चुके हों, जैसे इसकी जबान किसी अनदेखे खौफ के आगे बेबस हो चुकी हो। मेरे पूरे जिस्म में झुरझुरी दौड़ गई। या अल्लाह, मेरी माँ का मुजरिम पकड़ा जाए। मैंने भी बेख्तियार अपने हाथ उठा दिए। मेरी आवाज कांप रही थी, मेरा दिल धड़क रहा था, और आंखों से आंसू बेख्तियार बह रहे थे। मुझे यूं लग रहा था जैसे आज मेरी दुआ रद्द नहीं होगी, जैसे आसमान से कोई फैसला होने वाला है, जैसे अल्लाह हमें सच तक पहुंचाने वाला है। हम जब वापस घर पहुंचे तो मैंने पहली ही नजर में कुछ अजीब महसूस किया। फिजा में एक बोझल सी संजीदगी थी, जैसे हवा भी थम गई हो। घर के बाहर लोगों का हुजूम लगा हुआ था, जो गैर मामूली तौर पर खामोश खड़ा था, मगर इनकी नजरें चीख रही थी। मैंने इनके चेहरों पर कुछ ऐसा देखा जो मुझे परेशान कर गया।
हैरत, गुस्सा और एक अजीब सी नफरत। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये सब लोग यहाँ क्यों जमा है। जैसे ही मैंने गाड़ी रोकी और बाहर कदम रखा, इनकी नजरें एकदम मुझ पर जम गई। ऐसा लगा जैसे मैं किसी दूसरे ही जहां में आ गया हूँ, जैसे मैं वो शख्स नहीं हूँ जिसे ये लोग कल तक जानते थे। मैंने बेचैनी से माँ के कान में सरगोशी की, ये सब यहाँ क्यों जमा है। माँ ने कोई जवाब नहीं दिया, मगर इसके हाथों की गिरफ्त मेरे बाजू पर मजबूत हो गई। मैंने इसके चेहरे की तरफ देखा, वहाँ खौफ के आसार थे, जैसे इसे पहले से मालूम था कि आज कुछ होने वाला है। वो देखो, किसी ने जोर से कहा और सबकी नजरें माँ की तरफ मुड़ गई। ये वही औरत है जिसके साथ जुल्म होता रहा। मेरे अंदर कुछ टूटने लगा। मैंने चौंक कर लोगों की तरफ देखा। तुम लोग क्या कह रहे हो? मेरी आवाज खुद मुझे अजनबी महसूस हो रही थी। कोई एक आदमी बोला, हम जानते हैं कि तुम हर साल अपनी माँ का अबॉर्शन करवाते थे। मेरी सांस जैसे रुक गई। मैंने बेयकीनी से इन चेहरों को देखा जो कल तक मेरे हमसाए थे, मेरे जानने वाले थे, मगर आज उनके तासीरात में शक और नफरत थी। ये झूठ है, मैंने कांपती हुई आवाज में कहा, जैसे खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा हो। नहीं, ये सच है, एक औरत ने भींच कर कहा। इसकी आवाज में वो यकीन था जो मेरे अंदर भी नहीं था। हमने सब कुछ देख लिया है, वो औरत बोलती ही जा रही थी। ये जुल्म छुप नहीं सकता, हमने खुद देखा है। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। पुलिस को बुलाया गया है, ये आखिरी जुमला मेरे कानों में जैसे बिजली बनकर आई, जो मेरे अंदर हर यकीन, हर उम्मीद और हर सवाल गिरा। ये कैसी बिजली को जलाकर राख कर रही थी। मेरे दिल की धड़कन बेतरतीब हो गई, जैसे किसी ने सीने में एक भारी पत्थर रख दिया हो। पुलिस को बुला लिया गया है, अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे थे, बार बार मुसलसल, जैसे कोई अजियतनाक बाज़गिश। मैंने इर्द गिर्द देखा, हर चेहरा मेरे खिलाफ था, हर आंख मुझ पर इल्जाम लगा रही थी, हर होंठ मेरे बारे में सरगोशियां कर रहे थे। मेरी नजरें माँ की तरफ मुड़ी, माँ जो हमेशा मेरी मुहाफिज थी, मेरी दुआओं का मरकज थी, मेरा सब कुछ थी। वो आज भी खामोश खड़ी थी। ये खामोशी मुझे मार रही थी, ये खामोशी से बड़ी गवाही थी। इसी लम्हे पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। सब और दो हल्का तेजी से बाहर निकले। इनके बोटों की आवाज जैसे मेरे वजूद में बिजली बनकर दौड़ गई। लोगों का हुजूम खामोश हो गया, मगर इनकी नजरें मजीद संगीन हो चुकी थी। एक पुलिस वाले ने सख्त नजरों से मुझे घूरा, फिर आगे बढ़कर जोरदार लहजे में कहा, हमें तुम्हें गिरफ्तार करना है। मेरी सांसें रुक गई। क्या मैं सकते में आ गया? मुझे लगा शायद मैंने गलत सुना हो, शायद ये सब कोई गलत फहमी है, मगर नहीं, वो मुझसे ही मुखातिब था। मुझे क्यों? मैंने कुछ नहीं किया। मेरी आवाज कपकपाने लगी, मगर पुलिस वाले के चेहरे पर कोई नरमी नहीं थी। तुम्हारी माँ हर साल हामिला होती और तुम ही इसका अबॉर्शन करवाते थे। मेरी दुनिया जैसे थम गई। ये क्या इल्जाम था? ये कैसा दावा था? ये कौन सा सच था जिससे मैं खुद भी बेखबर था? मुझे लगा जैसे जमीन मेरे पैरों तले से निकल रही है, जैसे मैं किसी गहरे अंधेरे में डूबने लगा हूँ। ये झूठ है, मैंने जोर से कहा, मगर मेरी अपनी ही आवाज कमजोर लग रही थी। मेरे इर्द गिर्द खड़े लोग सरगोशियां करने लगे। कुछ के चेहरे तंजिया थे, कुछ के हकारत भरे, कुछ आंखें बेस मुझे मुजरिम समझकर घूर रही थी। ये सब गलत है, मैंने एक बार फिर कहा, इस बार ज्यादा जोर से, जैसे अपनी सफाई में चीख कर कुछ साबित कर सकूं। पुलिस वाले ने मेरी तरफ कदम बढ़ाया। अगर खामोश क्यों है? ये जुमला मेरे ये गलत है, तो तुम्हारी माँ खामोश क्यों है? सीने में किसी खंजर की तरह उतर गया। मैंने फौरन अम्मा की तरफ देखा, वो फिर भी खामोश थी। यह खामोशी मुझे तबाह कर रही थी। मुझे लगा जैसे मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। ये झूठ है। मैं अपनी माँ को बचाने की कोशिश करता था। मैं चिल्लाया। पुलिस अफसर ने मेरी तरफ हथकड़ी बढ़ाई। तुम्हें अदालत में सब साबित करना होगा, तुम हमारे साथ चलो। माँ की आंखों में आंसू दे रहे थे। इसका चेहरा गम और बेबसी की एक दास्तान सुना रहा था, मगर इसके लब अब भी बंद थे, जैसे वो बोलना चाहती हो, मगर कोई ताकत इसे रोक रही हो, जैसे वो किसी ऐसे बोझ तले दबी हो जिसका वजन लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। माँ, कुछ कहो, मैंने बेयकीनी और बेबसी से पुकारा। मेरी आवाज कांप रही थी, जैसे मेरा वजूद बिखरने के करीब हो। माँ ने मेरी तरफ देखा। आंसुओं से भीगी आंखों में एक ऐसा दर्द था जो लफ्जों से मावरा था, मगर वो अब भी खामोश थी।
मेरे अंदर एक तूफान बर्पा हो गया। मैंने बेचैनी से आगे बढ़कर कहा, माँ बस एक लफ्ज कह दो कि मैं कातिल नहीं हूँ, बेकसूर हूँ। मगर वो कुछ ना बोली। ये खामोशी ही सबसे बड़ी गवाही थी। पुलिस एहलकारों ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे वो मेरे सवाल का जवाब मेरी माँ के जबान से निकलते अल्फाज में ढूंढ रहे हो। मगर जब माँ की जबान से कोई लफ्ज ना निकला तो एक एहलकार ने आगे बढ़कर सर्द लहजे में कहा, यह खामोशी तुम्हारे खिलाफ है। और अगले लम्हे मुझे हथकड़ी लगा दी गई। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। ये क्या हो रहा था? क्या वाकई मैं मुजरिम था, या फिर मैं किसी ऐसी आजमाइश में था जिसका अंजाम मुझे भी मालूम न था। हुजूम की सरगोशियां, पुलिस की सख्त नजरें, हथकड़ी की ठंडक और माँ की खामोशी आंखें, ये सब मेरे खिलाफ था या मेरे हक में? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे पुलिस की गाड़ी में डाल दिया गया था। मेरे हाथों में हथकड़ियां थी और मेरे कानों में हुजूम की आवाजें गूंज रही थी। हर कोई मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं कोई कातिल हूँ, जैसे मैं हूँ वो दरिंदा हूँ जो अपनी ही माँ पर जुल्म करता था। माँ मेरे सामने खड़ी थी, मगर वो अब भी खामोश थी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। माँ कुछ तो कहो, मैंने चीख कर कहा, लेकिन इसकी आंखों से बहते आंसुओं के अलावा कोई जवाब नहीं आया। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही मुझसे सख्ती से तफ्तीश शुरू कर दी गई। तुम हर साल अपनी माँ का अबॉर्शन करवाते थे, पुलिस अफसर ने सख्त लहजे में पूछा। नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगा, मैंने गुस्से से जवाब दिया। हमने मोहल्ले के लोगों से बात की है, हर कोई यही कह रहा है कि तुम्हारी माँ हर साल अचानक हामिला हो जाती थी और तुम इसे जबरदस्ती हॉस्पिटल ले जाकर हमल गिरा देते थे। ये सब झूठ है। मैंने मुट्ठियां भींच ली। अगर झूठ है तो तुम्हारी माँ ने खुद खामोशी क्यों इख्तियार कर रखी है? पुलिस अफसर ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा। मैं खामोश हो गया। मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। चंद घंटे बाद मुझे हवालात में बंद कर दिया गया। तंगो तारीख खोटरी, सीमेंट की ठंडी दीवारें और सलाखों के इस पार अजनबी चेहरे, सब कुछ मेरे लिए गैर हकीकी महसूस हो रहा था। जैसे मैं किसी बुरे ख्वाब में कैद हो गया हूँ, जहाँ हकीकत और धोखा एक दूसरे में गड़बड़ हो चुके हों। मैं दीवार से टेक लगाकर बैठ गया, आंखें बंद कर ली और एक गहरी सांस ली। या अल्लाह, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने हमेशा अपनी माँ की हिफाजत की। मेरे होंठ बेआवाज हिल रहे थे, मगर दिल की चीखें बहुत बुलंद थी। मैंने हमेशा अपनी माँ का ख्याल रखा था। हर लम्हा, हर हाल में मैंने अपने कंधों पर इसकी देखभाल की जिम्मेदारी उठाई थी। मगर आज मैं एक मुजरिम की तरह कैद था। मेरी आंखें बंद थी, मगर दिमाग में एक तूफान बरपा था। वो सारे लम्हे जब मैंने माँ के साथ वक्त गुजारा, जब मैंने इसकी हिफाजत के लिए सब कुछ किया, जब मैंने हर साल इसका इलाज करवाया, सब कुछ नजरों के सामने किसी फिल्म की तरह चलने लगा। अगर मैंने हमेशा माँ की हिफाजत की तो फिर आज मैं इसके सबसे बड़े मुजरिम के तौर पर क्यों खड़ा था? मेरी मुट्ठियां भींच गई, पेशानी पर पसीना आ गया और दिल में एक सवाल दहकते अंगारे की तरह जलने लगा। आखिर मेरी माँ खामोश क्यों है? ये सवाल मेरी रूह तक को झिंझोड़ रहा था। अगर मैं बेकसूर था तो माँ ने मेरे हक में गवाही क्यों ना दी? अगर मैं कसूरवार था तो वो मेरे खिलाफ क्यों ना बोली? क्या वो किसी खौफ में थी? क्या वो किसी राज को छुपा रही थी? या फिर क्या वो खुद किसी आजमाइश में थी? मैंने दीवार से सर टिका दिया और आंखें बंद कर ली, मगर इस अंधेरे में भी सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, माँ तुम खामोश क्यों हो? अगले दिन मुझे अदालत में पेश किया गया। हुजूम वहां पहले से मौजूद था और जैसे ही मुझे कमरा अदालत में लाया गया, लोग सरगोशियां करने लगी। ये वही शख्स है जो अपनी माँ पर जुल्म करता था। इतने सालों से ये सब कुछ हो रहा था, मगर किसी ने नहीं रोका। ये खुद को मासूम कह रहा है, मगर इसकी माँ ने अभी तक इसकी हिमायत में एक लफ्ज तक नहीं बोला। ये सुनकर मैंने बेख्तियार माँ की तरफ देखा, जो अदालत में मेरे सामने खड़ी थी। माँ सच बताओ, मैंने बेचैनी से कहा। क्या मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ? माँ ने सर झुका लिया। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। तो क्या वाकई मेरी माँ भी यही समझती है कि मैं मुजरिम हूँ? जज ने माँ की तरफ देखा। इसकी नजरें सवालिया थी, जैसे वो फैसला करने से पहले हकीकत जानना चाहता हो। क्या ये सच है कि हर साल तुम्हारा हमल जाया होता था? माँ के चेहरे पर कोई तासिर नहीं था, मगर इसकी आंखों में वही गहरा दर्द था जो मैं हमेशा देखता आया था। इसने आहिस्ता से सर हिला दिया।
जैसे इतराफ करते हुए भी किसी अनदेखे खौफ में मुब्तला हो। अदालत में सरगोशियां होने लगी। जज ने अपनी कुर्सी की पिष्ट से टेक हटाई और सीधा होकर बोला, और ये कि तुम्हारा बेटा जबरदस्ती तुम्हें हॉस्पिटल ले जाकर अबॉर्शन करवाता था। माँ की पलकें लरजी, मगर इसके होठों से कोई लफ्ज ना निकला। अदालत में खामोशी छा गई। सब इस एक लम्हे का इंतजार कर रहे थे जब माँ बोलेगी, जब सच जबान से निकलेगा, मगर वो खामोश रही। जज ने भवें सुकुड़ ली और इस बार सख्त लहजे में कहा, बोले। माँ के होंठ हल्के से कपकपाए, जैसे वो कुछ कहने के लिए बेखदार हो, जैसे कोई चीज इसके अंदर टूट रही हो। और फिर वो बोली, मगर इसकी आवाज सरगोशी से भी कमजोर थी। मुझे नहीं मालूम। पूरा हाल साकित हो गया। मुझे नहीं मालूम ये क्या जवाब था, ये एतराफ था या इनकार, सच था या खौफ। मैं सख्ते में खड़ा रह गया। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। इसके आंसू जमीन पर गिर रहे थे, मगर अल्फाज का खतरा भी इसकी जबान से न टपका। ये क्या जवाब है? जज ने उलझ कर कहा। अदालत में मौजूद लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जैसे माँ के इस महम जवाब ने मामला और पर इसरार बना दिया हो। माँ, मैंने दर्द भरी आवाज में कहा, क्या तुम्हें वाकई कुछ मालूम नहीं, या तुम कुछ छुपा रही हो? माँ ने मेरी तरफ नहीं देखा। इसकी खामोशी गहरी थी, ऐसी खामोशी जो चीखों से भी ज्यादा खौफनाक लग रही थी। जज ने संजीदगी से फैसला सुनाया, केस की मजीद तहकीकात की जाएगी। जब तक तहकीकात मुकम्मल नहीं हो जाती, मजलूम को जेल भेज दिया जाएगा। मुझे हथकड़ियां लगाकर वापस ले जाया जा रहा था। मेरी आंखें मुसलसल माँ पर जमी थी, जैसे मैं इसकी नजरों में वही मोहब्बत, वही यकीन, वही उम्मीद ढूंढ रहा था जो हमेशा मुझे सहारा देती थी। मगर माँ ने नजरें झुका रखी थी। वो खामोश खड़ी थी, जैसे वो खुद भी नहीं जानती कि इसे क्या करना है। मेरे दिल में एक आखिरी उम्मीद की किरण बाकी थी। मैंने बेखरारी से एक आखिरी बार इल्तिजा की, माँ, अगर मैं बेगुनाह हूँ तो मुझे बचाओ। माँ ने मेरी तरफ देखा। आंखें आंसुओं से लबरेज थी, मगर फिर भी इसके होंठ बंद रहे। माँ ने खामोशी इख्तियार कर ली। यह खामोशी मुझे जीता जागता मार रही थी। मुझे जेल की कॉल कोठरी में डाल दिया गया था। लोहे की सलाखों के पीछे बैठा मैं बस माँ की खामोशी को याद कर रहा था। इसकी वो झुकी हुई नजरें, वो लरसते हुए होंठ, वो आंखों में तेरे आंसू। आखिर वो कुछ बोल क्यों नहीं रही थी? पुलिस की तफ्तीश शुरू हो चुकी थी। हर तरफ से इल्जामात मेरे खिलाफ लग रहे थे। ये लड़का अपनी ही माँ पर जुल्म करता था। हमने हर साल इसके घर के बाहर अजीब हरकतें देखी हैं। यही अपनी माँ को मजबूर करके इसका अबॉर्शन करवाता था। ये सब इल्जामात मेरे खिलाफ जा रहे थे, मगर मेरे पास कोई सबूत नहीं था कि मैं बेगुनाह हूँ। अगली सुबह जेल का दरवाजा खुला और पुलिस ऑफिसर ने अंदर झांका। आज तुम्हारे केस की मजीद तफ्तीश होगी। अगर तुम बेगुनाह हो तो सबूत पेश करो। मगर मेरे पास क्या सबूत है? मैंने तल्खी से कहा, तुम्हारी माँ तुम्हारा सबसे बड़ा सबूत है। अगर वो तुम्हारे हक में गवाही दे दे तो तुम आजाद हो सकते हो। माँ, वही माँ जिसकी मैंने हमेशा हिफाजत की, वही आज मेरे हक में क्यों नहीं बोल रही? अदालत में पेशी हुई माँ को एक बार फिर गवाही के लिए बुलाया गया। क्या तुम्हारा बेटा तुम पर जुल्म करता था? जज ने पूछा। माँ खामोश रही। क्या वो तुम्हें जबरदस्ती अबॉर्शन के लिए ले जाता था? माँ ने सर झुका लिया। जवाब दो, जज ने सख्ती से कहा। माँ के होंठ कांपे, जैसे वो कुछ कहना चाह रही हो, मगर कोई ताकत इसे रोक रही हो। माँ, खुदा के लिए कुछ कहो। मैं चीखा। माँ की आंखों में आंसू आ गए। फिर वो बोली, मुझे कुछ याद नहीं। अदालत में सरगोशियां होने लगी। क्या मतलब? जज ने हैरानी से पूछा। मुझे कुछ याद नहीं, माँ ने कमजोर आवाज में दोहराया। यह अल्फाज सुनकर मैंने बेयकीनी से माँ को देखा। क्या वाकई इसे कुछ याद नहीं, या वो जानबूझकर झूठ बोल रही है? अदालत ने तहकीकात मजीद जारी रखने का फैसला किया, मगर सबके दिल में एक ही सवाल था, अगर माँ वाकई मजलूम थी तो वो अपने बेटे के खिलाफ गवाही क्यों नहीं दे रही है? और अगर बेटा बेकसूर था तो माँ इसके हक में क्यों नहीं बोल रही? ये सवाल मेरे जहन में भी मुसलसल गूंज रहा था। मुझे दोबारा जेल वापस भेज दिया गया। इस रात मैं अपनी कोठरी में बैठा सोच रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। माँ को किस बात का खौफ था? फिर एकदम मुझे एहसास हुआ, अगर माँ कुछ छुपा रही है तो इसका मतलब ये है कि वो किसी को बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन किसको?
मेरे जहन में शक का एक बीज बोया जा चुका था और मैंने तय कर लिया था कि इस राज को खोलकर रहूंगा। रात के साए फैल रहे थे और जेल की दीवारों पर खामोशी का राज था। मैं सलाखों के पीछे बैठा, हर गुजरते लम्हे के साथ गहरी सोच में डूबा जा रहा था। अगर मैं बेकसूर हूँ तो माँ ने मेरे हक में गवाही क्यों नहीं दी? अगर मैं कसूरवार हूँ तो माँ ने मेरे खिलाफ क्यों नहीं बोला? ये सवाल मेरे दिमाग को जकड़े रहा था, मगर जवाब कहीं नहीं था। अचानक जेल का दरवाजा खुला। एक और सिपाही अंदर आया। कोई तुमसे मिलने आया है। मैंने चौंक कर सर उठाया। सामने माँ खड़ी थी। हाँ, वही माँ जिसने अदालत में मेरी बेगुनाही की गवाही नहीं दी थी। इसकी आंखें सुर्ख हो रही थी, चेहरा थकन और गम में डूबा हुआ था। मैंने तल्खी से कहा, आंखों से मेरी तरफ देखा, फिर क्यों आई हो माँ? माँ ने नम आंखों से आहिस्ता से कहा, बेटा मैं मुजरिम को बेनकाब करने आई हूँ। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या? मैंने हैरत से पूछा। मैंने आहिस्ता से कहा, मैं जानती हूँ कि कौन है जो हर साल मेरे साथ जुल्म करता था। पुलिस ऑफिसर जो हमारी तफ्तीश कर रहा था। वो भी हैरत से माँ को देखने लगा। क्या वाकई आपको मालूम है कि ये सब कौन कर रहा था? माँ ने मजबूत लहजे में कहा, हाँ मैं जानती हूँ। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। माँ ने आहिस्ता से अपनी कमजोर उंगली उठाई और सामने खड़े पुलिस ऑफिसर की तरफ इशारा किया। यही शख्स मेरा मुजरिम है। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। क्या मैं सकते में रह गया? पुलिस ऑफिसर हक्का बक्का रह गया। ये क्या बकवास है? बूढ़ी औरत, इसने गुस्से से कहा। मगर माँ की आंखों में अब खौफ नहीं था, बल्कि एक अज़म था। यही शख्स सालों से मेरे साथ जुल्म कर रहा था। हर साल रात के अंधेरे में आता और मुझे अपनी दरिंदगी का निशाना बनाता। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। ये झूठ है। पुलिस ऑफिसर धाड़ा। नहीं, माँ चिल्लाई, ये सच है। हर साल जब मैं हामिला हो जाती, मेरा बेटा मुझे हॉस्पिटल ले जाकर अबॉर्शन करवाता, क्योंकि इसे मालूम ही नहीं था कि इसकी माँ के साथ ये जुल्म कौन कर रहा था। मेरे दिल में जैसे खंजर प्योसित हो गया। माँ की खामोशी, इसका दुख, इसकी खामोशी आंखें, सब कुछ एक लम्हे में वाज़ा हो गया था। जैसे ही माँ ने हकीकत बयान की, जेल के सिपाहियों ने फौरन इस पुलिस ऑफिसर को पकड़ लिया। ये झूठ बोल रही है, ये सब एक साजिश है। पुलिस ऑफिसर चीखा, मगर माँ ने मजबूत लहजे में कहा, मैं कई साल खामोश रही, मगर मैंने कभी अल्लाह की रहमत से उम्मीद नहीं छोड़ी। मैं जानती थी कि एक दिन सच जरूर सामने आएगा। माँ, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैंने बताया। मैंने बेयकीनी से पूछा। माँ ने मेरी तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, मैं खौफज़दा थी। मैं डरी हुई थी कि अगर मैं सच बोलूंगी तो वो मुझे मार देगा। मगर जब मैंने खाना काबा में दुआ की तो अल्लाह ने मेरी बीनाई लौटा दी और मेरी हिम्मत भी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरी माँ जो इतने साल खामोश रही, आज बोल पड़ी थी। पुलिस ने इस जालिम अफसर को गिरफ्तार कर लिया। तुम्हें तुम्हारी किए की सजा जरूर मिलेगी, एक सीनियर ऑफिसर ने कहा। ये सब झूठ है, वो चीखा। ये सब मेरे खिलाफ साजिश है। मगर इस बार इसकी आवाज में बेबसी थी। वो जानता था कि इसकी कहानी खत्म हो चुकी है। मुझे जेल से रिहा कर दिया गया। जैसे ही मैं बाहर निकला, माँ ने मुझे गले लगा लिया। बेटा, मैं जानती थी कि अल्लाह हमें सच तक लेकर आएगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, या अल्लाह तेरा शुक्र है। पुलिस की गाड़ी में बैठा वो मुजरिम जो अब तक खुद को कानून से बलातर समझता था, सर झुकाए खामोश बैठा था। हुजूम इसे नफरत भरी नजरों से देख रहा था। लोग चीख रहे थे, बदुआएं दे रहे थे, मगर वो जैसे एक गहरी सोच में डूबा हुआ था। मेरे अंदर गुस्से की एक लहर उठी। मैं इसके करीब गया और दांत पीसते हुए कहा, तूने मेरी माँ के साथ ऐसा क्यों किया? इसने आहिस्ता से सर उठाया और फिर एक जहरीली मुस्कुराहट के साथ बोला, ये सब बदला था। बदला? मैं हैरान रह गया। हाँ, वो जहरीले अंदाज में हंसा। ये सब मैंने सिर्फ इसलिए किया ताकि तुम्हें तकलीफ पहुंचा सकूं। मेरी मुट्ठियां भींच गई। मगर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? तुमने कुछ नहीं किया था। मगर तुम्हारे बाप ने, इसने गुस्से से कहा। मेरे बाप ने? मैं चौंक गया। हाँ, तुम्हारे बाप की गवाही की वजह से मेरे वालिद को नौकरी से निकाल दिया गया था, वो चीखा। और जब मेरे वालिद को नौकरी से निकाला गया तो हम बर्बाद हो गए। मेरा बाप पागल हो गया और खुदकुशी कर ली। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मगर इसमें मेरी माँ का क्या कसूर था? मैंने गुस्से से पूछा। क्योंकि तुम्हारे बाप के मरने के बाद वही इस घर में रहती थी।
इसने हंसते हुए कहा। और मैंने फैसला कर लिया था कि मैं तुम्हारे बाप की औलाद को तकलीफ दूंगा। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। तूने एक मासूम नाबीना औरत को अपनी नफरत का निशाना बनाया। तूने मेरे बाप के बदले मेरी माँ पर जुल्म किया। मैं गुस्से से चीखा। इसने खैखा लगाया और मैं हर साल यही करता रहा और तुम कुछ नहीं कर सके। मेरी मुट्ठियां कांपने लगी। मैं इस पर टूट पड़ना चाहता था मगर पुलिस वालों ने मुझे पीछे हटा दिया। बस बहुत हो गया, एक ऑफिसर ने कहा। यह मुजरिम अब अपनी सजा से नहीं बच सकता। मैंने गुस्से से कहा, मुझे इस पर रहम नहीं आता मगर मैं अल्लाह के इंसाफ पर यकीन रखता हूँ। मेरी माँ ने मेरा हाथ थाम लिया और आहिस्ता से कहा, बेटा जुल्म का बदला जुल्म नहीं होता। अल्लाह ने हमें हक पर साबित कर दिया है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने आसमान की तरफ देखा और दिल में कहा, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें सच्चाई दिखाई। पुलिस की गाड़ी जैसे ही थाने के दरवाजे का था हर किसी के करीब पहुंची। बाहर हुजूम पहले से ज्यादा बढ़ चुका था। हर चेहरे पर हैरत, गुस्सा और बेयकीनी के आसार थे। सब यही जानना चाहते थे कि एक पुलिस ऑफिसर जो दूसरों को इंसाफ दिलाता था खुद कैसे सबसे बड़ा मुजरिम बन गया। मेरी माँ खामोश खड़ी थी। इसकी बीनाई वापस आ चुकी थी मगर आंखों में अब भी एक बोझ था। मैं जानता था कि वो अंदर से टूट चुकी है मगर इसकी हिम्मत ने हमें आज सच तक पहुंचा दिया था। मुजरिम को जैसे ही हवालात में डाला गया वो आखिर तक हंसता रहा, जैसे इसे अपनी सजा का कोई खौफ ना हो। मुझे मालूम था कि एक दिन ये सब सामने आ जाएगा